ऑल राइट, सुनो मेरी बात। सबसे पहले जो भी काम कर रहे हो, बैठ जाओ कहीं न कहीं पे और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगर अभी तक आपने ऑब्सेशन ये फ़िल्म नहीं देखी है, बिलीव मी आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिस आउट कर रहे हो। एक ऐसी पिक्चर को मिस कर रहे हो जिसको सिर्फ़ थिएटर में ही देखना ज़रूरी होगा। अगर ये पिक्चर बाद में ओटीटी पर आएगी और आप घर पर देखोगे ना, आपको मैं बोल रही हूँ जो 100% मज़ा जो थिएटर में मिल रहा है ना, उसका 20% तक भी नहीं मिलेगा और आप बोलोगे कि यार अच्छा इस फ़िल्म के लिए सब लोग इतना पागल हुए पड़े हैं। नहीं, भाई और बहन सुन ले मेरी बात। आपने पूरी ज़िंदगी में ऐसी पिक्चर नहीं देखी होगी और मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप कितने भी बड़े सिनेफाइल क्यों ना हो, आप कितने भी बड़ा वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर क्यों ना किया हो, बट बिलीव मी ऑब्सेशन जैसी फ़िल्म अगर आप मिस आउट कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपनी ज़िंदगी की और ये बिल्कुल मत करना। जल्दी-जल्दी जाओ इस फ़िल्म को देखने के लिए। अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते हो, मतलब मम्मी-पापा के साथ नहीं जा सकते हो देखने के लिए बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स कुछ किसिंग सीन्स वगैरह है, कुछ सीन्स बहुत अनकम्फ़र्टेबल भी उनको भी शायद करवा सकते हैं मेंटली भी। दूसरी चीज़ बच्चों के लिए तो है ही नहीं बिकॉज़ ए सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, तो आप कौन-कौन लोगों के साथ जा सकते हो? अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, अपनी बीवी, गर्लफ्रेंड मतलब दोस्तों की पलटन के साथ चले जाओ, बट चले जाओ देखने के लिए। इट्स अ मस्ट वॉच फ़िल्म इन द थिएटर। आज की वीडियो में बात करते हैं मुझे ऑब्सेशन ये फ़िल्म कैसे लगी इसके बारे में। अब सबसे पहली चीज़ जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स मुझसे सिटी लाइट्स मराठी और सिटी लाइट्स हिंदी इन दोनों चैनल से जुड़े हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे सालों से एक्चुअली इनफैक्ट मराठी चैनल पे तो बहुत सालों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार हॉलीवुड के फ़िल्म के रिव्यूज़ कर लिया करो गायत्री, हॉलीवुड के फ़िल्म्स के रिव्यूज़ दे दिया करो। इनफैक्ट डीएम में भी बहुत सारे बार लोग बोलते हैं बट मैं सारी चीज़ें वीडियो में नहीं बता सकती हूँ बट वी डू हैव सम लिमिटेशंस जिनके बियॉन्ड हम लोग अभी नहीं जा सकते बिकॉज़ हम कुछ बहुत बड़ी टीम नहीं है। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। जितना जैसे जुगाड़ हो रहा है उस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली आप सभी के साथ रिव्यू शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सभी के बीच एक और इंडस्ट्री के मूवीज़ देख पाना अभी फ़िलहाल के लिए मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बट आई प्रॉमिस यू गाइज़ जैसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें सुधर जाएगी और थोड़ी बेहतर हो जाएगी, हम लोग डेफ़िनिटली ट्राई करेंगे हर एक हॉलीवुड फ़िल्म का भी रिव्यू करना या तो मराठी पर या तो हिंदी पर। मोस्टली आई विल ट्राई टू डू इट इन हिंदी बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस के साथ हम लोग कनेक्ट कर पाएँगे। फिलहाल आज की वीडियो में बात करेंगे ऑब्सेशन इस फ़िल्म के बारे में। सबसे पहली चीज़ ऑब्सेशन ये फ़िल्म मात्र 7 करोड़ में बनाई गई है एंड आपको वो लगेगा पूरी पिक्चर देखने के बाद आप अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि लिटरली इतने खूबसूरत दिमाग लगाकर फिल्म मेकर्स ने फिल्म बनाई है। 2 से 3 जगह का खाली इस्तेमाल किया गया है। मतलब लोकेशन के तौर पर मात्र 2 से 3 जगह दैट्स इट। पूरी कहानी इन 2 से 3 जगह पे ही घूमती है। दूसरी चीज़ मात्र 7 करोड़ में बनाई गई है बट अभी तक 850 करोड़ का आंकड़ा ये ऑलरेडी कमा चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर और ये वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन है। अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नंबर्स पे काम कर रही है एंड बिलीव मी भारत में ये फ़िल्म ऑलरेडी दुनिया भर में इतना ज़्यादा फेमस होने के बाद भारत में 28 और 29 मई के दिन ये फ़िल्म रिलीज़ हुई एंड मैं रात के 12 बजे के शो को चली गई थी। लगभग 60 टू 70% थिएटर वाज़ फुल एंड आई वाज़ सो हैप्पी टू सी दैट बिकॉज़ मुझे बहुत मज़ा आता है जब मेरे आजू-बाजू में क्राउड होता है और फिर मज़े ले लेके हम लोग फ़िल्म को देखते हैं। तो येस, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये फ़िल्म हॉरर फ़िल्म है। ओके जब हम लोग ये बोल रहे हैं तो एक्सपेक्ट मत करना नन जैसा या फिर कॉन्जूरिंग जैसा या फिर कोई और एविल डेड राइज जैसा या कुछ भी ऐसा इसमें आएगा फिर आपको फिजिकली वो सारी चीज़ें दिखाई देगी, कुछ मेकअप वेकअप किया हुआ है, सीजीआई का काम नहीं, नहीं, नहीं। ये फ़िल्म आपके दिमाग के साथ खेलती है एंड बिलीव मी इस फ़िल्म को देखने के बाद आप डिस्टर्ब होने वाले हो मेंटली। मैं पहले ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ। अगर आपका दिल कमज़ोर है और अगर आप छोटी-छोटी चीज़ें भी नहीं देख सकते हो साइकोलॉजिकली हॉरर जॉनरा की पिक्चर है, तो आप मत जाओ इस फ़िल्म को देखने के लिए बिकॉज़ शायद आपके दिमाग पर इतना गहरा असर होगा इस फ़िल्म को देखने के बाद कि मैं बता रही हूँ, कल हम लोग 3 बजे जब घर आए इस फ़िल्म को देखकर, हालाँकि ये फ़िल्म एक्चुअली है 2 ही घंटे की, बट इधर-उधर थोड़ा बहुत लेट शुरू होना, ये सारी चीज़ें करने के बाद जब ढाई से 3 बजे हम लोग घर पर आए, तब सो नहीं पा रहे थे और घर के लाइट्स ऑफ जब मैंने किए तो मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी एंड मैं आपको बताती हूँ मैं एक कट्टर हॉरर फ़िल्में देखने वाली बंदी हूँ, तो मुझे जेनुइनली कुछ इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करती है फ़िल्में क्योंकि अब मतलब वो है अभी मेरे को पता चल जाता है कि अच्छा मेकअप किया हुआ है, अच्छा ये तो बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चलती रहती है बट नहीं, जी नहीं। ये फ़िल्म अभी तक की पूरी ज़िंदगी की आपने जितनी भी हॉरर पिक्चरें देखी, जितनी भी साइकोलॉजिकली चैलेंज करने वाली पिक्चरें देखी है, ये फ़िल्म सबसे ऊपर जाकर बैठ जाएगी आपकी ज़िंदगी में, बिलीव मी। और मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ, आपको पैसा वसूल एक्सपीरियंस मिलेगा।
आप 2 से 3 दिन तक डिस्टर्ब रहोगे, फिर आपको कुछ और ढूँढना पड़ेगा खुद को डाइवर्ट करने के लिए एंड लाइफ़ में कभी भी विश माँगने से पहले ना 100 बार सोचोगे आप लोग। अब ये तो हो गया मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल बहाव में जाकर बोलने वाली चीज़ें, बट सबसे पहली चीज़, इस फ़िल्म का बीजीएम सबसे बड़ी भूमिका निभाता है इस पिक्चर में, क्योंकि कब, कहाँ पर, किस तरीके के बीजीएम का डिज़ाइन होना चाहिए था, ये मेकर्स को अच्छे तरीके से पता था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, करी बारकर जो है इस फ़िल्म के डायरेक्टर है, राइटर है और एडिटर भी है, और ये कॉम्बिनेशन जब भी आता है, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिस इंसान ने ये कहानी लिखी है, उसी इंसान ने इस कहानी को शूट किया है और उसी इंसान ने इस कहानी को एडिट किया है। जब ये डेडली कॉम्बिनेशन आपको मिलता है ना कहीं पर भी किसी भी पिक्चर में, तब वो मास्टरपीस बनकर आती है, और ये इसका राइट एग्जाम्पल है। 2026 की ये ऑलरेडी सबसे बेस्ट फिल्म बन चुकी है। अब कहानी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। एक म्यूजिक स्टोर है जहाँ पर 4 से 5 दोस्त है जो एक साथ काम कर रहे, कोलीग्स है बेसिकली। तो उन सब के बीच कोई इसका क्रश उस पे, उसका क्रश उस पे, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसी के बीच एक लड़का है जिसका क्रश एक लड़की पर है, तो वो एक विश मांगता है कि उस लड़की का भी क्रश मेरे पे हो जाए, फिर उस तरीके का। मैं कुछ इसके बाद मैं अब कुछ नहीं बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेगी। फ़िल्म का दूसरा पॉज़िटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। कहीं पर भी आपको मोबाइल चेक करने की भी मतलब फुर्सत नहीं देगा। आजू-बाजू में कौन बैठा है देखने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सीधा पिक्चर शुरू होने से लेकर अंत तक आप फ़िल्म में घुस जाओगे। आप ये भी भूल जाओगे कि आप कहाँ पर बैठे हो, आप कौन से शहर से बिलॉन्ग करते हो, कौन सी गली के कौन से थिएटर में आकर बैठे हो आप लोग, किसके साथ आए हो मूवी देखने के लिए, ये सारी चीज़ें भूल जाओगे। और उससे भी बढ़िया बात, इस फ़िल्म में एक्टिंग जिस तरीके से की है, मतलब स्पेशली लड़का और लड़की दोनों ने भी, बट स्पेशली लड़की ने जो एक्टिंग की है, आई एम सॉरी, अभी मैं बहुत घाई-घाई में आप सभी के सामने रिव्यू लेकर आई हूँ, तो मैंने नाम वगैरह नहीं निकाले हैं, बट बिलीव मी, इट इज़ अ मस्ट 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 वॉच फ़िल्म। नहीं देखी है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, फटाफट जाओ देखने के लिए। और हाँ, फ़िल्म को देखने के बाद आपका जो क्या एक्सपीरियंस रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिर्फ़ अभी एक चीज़ है जो करी बारकर, इनका इसके पहले का मिल्क एंड सीरियल है, 2024 की एक फ़िल्म है, बहुत ही कम बजट में उन्होंने बनाई थी। हॉरर थ्रिलर जॉनरा की फ़िल्म है। अब मैं उसको डेफ़िनिटली चेकआउट करने वाली हूँ, क्योंकि ये बंदा जितना टैलेंटेड है, इतना कूट-कूट के टैलेंट रेयरली किसी में देखने को मिलता है। मिल्क एंड सीरियल अगर आपने देखी है तो बिल्कुल भी स्पॉयलर्स दिए बगैर कमेंट सेक्शन में आपका अनुभव ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।